हेलो। आज तारीख 26 महीना 1 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर ST/SC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेके स्टूडेंट ऑफ एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेके 12 तक जो लोग इच्छुक हैं अपने मोबाइल से एजुकेशनल गुट्टी लिख कर क्लिक कर देख सकते हैं। आज का मार्मिक विषय है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, प्रजातंत्र दिवस और आज़ादी का दिन। सभी को शुभ है और सभी के खुशी का दिन है। इस भारत का इतिहास जब उठाया जाए तो पृथ्वी का निर्माण 50,000 वर्ष पहले जब हुई थी, उस वक्त इस भूखंड का नाम भिन्न भिन्न था। जम्मू द्वीप, गोंडवाना लैंड, आर्यावर्त और बहुत से नाम हैं। भारत, हिंदुस्तान और मोदीस्तान। अब इस देश का नाम मोदीस्तान है, RSS स्थान। आज 26 जनवरी 1950 से 1923 तक का मंथन, विचार, उपलब्धि पर विचार करने का दिन है। आज तलक निरहुआ, घुरहुआ, माटी मिलना, अलहिया, बिलहिया, नकबुल्ला, कतवारू, डाली, बाली, इस भारत के वोट देने वाला वाली को आज़ादी है क्या? यह प्रश्न भारत के सामने खड़ा होता है कि भारत के मूल निवासी को आज़ादी है क्या? भारत में मूल निवासियों की जनसंख्या क्या है? आज तक इन मूल निवासियों की जनसंख्या का आंकड़ा भारत सरकार या और भी सरकार सही नहीं बता सकी। सही आंकड़ा भारत सरकार का हो सकता है 150 करोड़, जिसमें 1.5 पर 2.5-5% के लोग आर्य हैं, जो सदियों से, आज से 50,000 वर्ष पहले इस देश पर आक्रमण करके इस देश में प्रथम आक्रमणकारी आर्य इस भूखंड को हड़पा, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और आज आज़ादी का सुख भोग रहा है। मूल निवासी 95% है और ये 5 की संख्या में है, मगर इस देश की 95% भूमि, संपत्ति, सत्ता पर काबिज है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सब पर 100 में 95 लोग, यही 5% के लोग
मिलेंगे। ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए कि 95% अपने हक वंचित, अवसर वंचित है और 5% के लोग जो लुटेरे हैं, आर्य हैं, विदेशी हैं, इस देश के नहीं हैं, जबरन कब्जा करके यहाँ की भू संपदा, सत्ता, शासन प्रशासन सब अब हाथ में लिए राज भोग रहे हैं। और जो यहाँ का मूल निवासी है आज हाशिए पर है। इसी दिन को मनाने के नाम को आज़ादी कहते हैं। सोचो मूल निवासियों, तुम्हारे पास क्या अधिकार इस देश ने दिया? घुट घुट के मरने का? एक छोटा सा काम के लिए दिन रात जूता खियाने का? तुम्हारी तमड़ी दमड़ी की कमाई डंटा के भय से राज सत्ता वाले लोग कर के रूप में लेते हैं। देना ही पड़ेगा, नहीं पिछवाड़े में डंटा तुम्हें लगेगा, जेल होगी, जुर्माना भरने होगा। देते हो और उस तुम्हारी कर की कमाई भारत सरकार का राजकोष कहलाता है। अब भारत सरकार का राजकोष के जो दीमक हैं उसी पैसों को चाटते हैं और तुम्हारा खून पसीना की कमाई चूसते हैं और उसके बदले में तुम्हें सुबह शाम हर रोज सर पर जूता देते हैं, कष्ट देते हैं, हर चीज के लिए तुम्हें धूप में खड़ा करके तुम्हारा शोषण करते हैं। यही है आज़ादी। इसी आज़ादी के लिए मूल निवासी शहीद हुए थे। इसी आज़ादी के लिए नेताजी ने अपना सब कुछ छोड़ा था। इसी आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था। इसी आज़ादी के लिए खुद्दीराम 14 बरस का उम्र में फांसी का फंदा चूमा था। छाती पर हाथ धर करके कहो और खोज के बताओ कि कितना ब्राह्मण और कितना क्षत्रिय और कितना वैश्य फांसी का फंदा आज़ादी के लिए लिया है। उंगली पर गिना चुना होगा, किंतु 95 भाग मलाई का कटोरी किनके हाथ में है और क्यों है? इसका जवाब किसी के पास है? नहीं है। आज जो नालायक झंडा फहराएगा, जिस पांचिर से फहराएगा, जिस भवन से फहराएगा, वो भी नीलाम है, वो भी बिक गया है। लाल किला देश बिक गया है। देश में मूल निवासी आज जो पैदा होगा वो कर्जखोर होगा इस देश का। अभी पैदा नहीं हुआ, वो कर्ज का बोझ उसके माथे पर होगा। ऐसी व्यवस्था का दोषी कौन है? क्या सुविधा दिया?
क्या लोग को न्याय मिला? संविधान, 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 जुडिशरी, जुडिशरी, कार्यपालिका, संसद, ये सब नाटक का अड्डा बन गया। क्यों? नाटक करने वाले क्यों? तो पैसा, खून कर कमाई का निरहुआ तुम ही तो देते हो और तुम ही नाटक भी देखते हो निरहुआ। देखो, और ये सब किसकी गलती से है? निरहुआ तुम्हारी ही गलती से है। तुम धृतराष्ट्र की तरह आंख अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, लंगड़े हो, लूले हो। वोट का मूल्य नहीं समझ सका। आजादी, हाँ, बहकावे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पार्टियों में वोट देकर जूता खाने के लिए देता और दिया और दे रहा है और दोगे आगे, पतरी चाटोगे। यही आजादी है तुम्हारी। यह सरकार को पैदा करने वाला कौन है? वही निरहुआ है जो इस देश का वोटर है। और सरकार अपने बाप को नहीं पहचानती और पहचान के लिए उसको सुबह से शाम तक धूप में लाइन में खड़ा करके पूछती है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कि तुम हमारा बाप है? अब कैसा तुम निरहुआ बाप है कि अपने सरकार को ये नहीं बता सका कि हम ही तुम्हारा बाप है? अरे बेचारा निरहुआ, कम से कम सोचो और कुछ करो। तुम्हारी तो घरवाली पंडित जी और बाबू साहब के घर का गोबर फेंकने और पतरी चाटने में अपने को सौभाग्य समझती है। बाबू साहब और पंडित जी तो कहा ही है कि निरहुआ, निरहुआ, वो तुम्हारा अगवाड़ा पिछवाड़ा शुद्ध है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले पतरी चाट लिया करना है आके। कब तक पतरी चाटोगे? अपने बाल बच्चा, अपना भविष्य कब तक गुलाम रहोगे? निरहुआ, जागो, जागो और अपनी आज़ादी का खोज करो। थैंक्स।